तो हेलो दोस्तों, आप सभी को फिर से स्वागत है हमारे चैनल यानी कि अभिषेक की नॉलेज पर। गाइज आज की वीडियो में बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने यानी कि द ओपन बुक एग्जामिनेशन के लिए गाइज आपकी गाइडलाइंस जारी कर दी है कि कैसे आपके ओपन बुक एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए जाएंगे। आपके इस बार वीडियो की शुरुआत करने से पहले गाइज आपको एक और मेन चीज़ बता दूं कि डेट शीट रिलीज़ कर दी गई है थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए गाइज। उस पर अभी हमने वीडियो नहीं बनाई है गाइज, क्योंकि आज हमें देर में पता चला, आज बिजी था थोड़ा। तो गाइज उस पर वीडियो हम कल बना देंगे डेट शीट पे, जो कल फुल फ्लैश वीडियो मिल जाएगी आपको सुबह 10 बजे तक। आप उसको देख लीजिएगा। अभी हम गाइडलाइंस का हमने देखा, गाइडलाइंस भी डाल दिए, तो अब हमने सोचा कि गाइडलाइंस अभी बता देते हैं, फिर जो डेट शीट है गाइज उसकी वीडियो कल आ जाएगी सुबह 10 बजे तक। फुल फ्लैश वीडियो होगी, आप उसे भी देख लीजिएगा। और इससे भी गाइज पूरी गाइडलाइंस को हम एक एक पॉइंट आपको समझाएंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, सीधा चलते हैं पहले पॉइंट पे। गाइज आपको बताते हैं कैसा रहेगा आपका ओपन बुक एग्जामिनेशन एक्सेप्टेड बाय एन नॉन कॉलेज वेब, सोल और ड्यू, तीनों के तरफ से। तो गाइज पहला पॉइंट अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। गाइज देखिए पहले पॉइंट में क्या बताया गया, मैं आपको बता देता हूँ, सीधा सीधा बताऊँगा। पहले पॉइंट में गाइज इन्होंने बात की गई है कि आपको सिर्फ इंटरनेट की ज़रूरत होगी गाइज, वो दो चीज़ों के लिए पड़ेगी बस। पहला तो आपको जो क्वेश्चन पेपर वो अपलोड होगा उसको डाउनलोड करने के लिए, और दूसरा जब आपका पूरा पेपर ख़त्म हो जाएगा, जब आपका एग्ज़ाम पूरा ख़त्म हो जाएगा, आपको अपनी जो आंसर शीट होगी उसे अपलोड करने के लिए दो टाइम पे आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी गाइज। पहला क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए, दूसरा उसे आपकी जो आंसर शीट होगी उसे अपलोड करने के लिए। दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं गाइज अब सीधा। तो दूसरे पॉइंट में इन्होंने गाइज क्या बताया गया है कि गाइज दूसरे पॉइंट में इन्होंने ये बताया गया है, जो कल जो इन्होंने डेट शीट है वो कल गाइज रिलीज़ कर दी है थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए, और चाहे वो फिर एक्स स्टूडेंट्स क्यों ना हो। जैसा नीचे इस पॉइंट में बताया गया, देखिए गाइज मैं आपको बता दूं, एक्स स्टूडेंट वो हैं जो इनकी बैक आ रखी है। इसको पूरे अच्छी तरीके से हम कल डेट शीट में समझाएंगे। अभी मैं आपको बता देता हूँ, जिनकी बैक आई हो, चाहे वो फर्स्ट ईयर में हो, चाहे सेकंड ईयर में, चाहे थर्ड ईयर में हो, चाहे जिनकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी हो और पर उनकी किसी थर्ड ईयर के सब्जेक्ट में बैक हो, तो उनके लिए, और थर्ड ईयर वालों के लिए तो कल डेट शीट रिलीज़ करी गई है। उनके लिए गाइस ये दूसरा पॉइंट बताया गया है कि उन्होंने कल डेट शीट रिलीज़ कर दी गई है, उसे देख लीजिएगा। उस पर गाइस हम पूरा आपको वीडियो बनाएंगे कल, आप उसको जरूर देखिएगा। और तीसरा पॉइंट ऑफ गाइस इसमें बताया गया है फॉर एक्स स्टूडेंट एंड द स्टूडेंट अप्लाइंग फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ देयर परफॉर्मेंस। तो गाइस इसमें ये बताया गया है, देखिए गाइस जो एक्स स्टूडेंट है, जैसे मैंने कहा, जिनकी बैक आ रखी है, चाहे वो 6 सेमेस्टर तक हो या फिर वो थर्ड ईयर तक हो, अगर उनकी किसी में भी बैक आ रखी है उन्हें तो एग्ज़ाम देने ही होंगे। और अगर गाइस जिन्हें लगता है कि मान लीजिए जिनके एग्ज़ाम थोड़े कम, थोड़े देखिए, मान लीजिए जैसे यहाँ पे चौथा पॉइंट दे रखा है, द स्टूडेंट्स हु आर इन फाइनल ईयर कैन अपीयर फॉर द इम्प्रूवमेंट इन पेपर्स ऑफ 4 सेमेस्टर ओनली। गाइस जिसको मान लीजिए ऐसा लगता है जिसके थोड़े ग्रेड कम थे, तो वो भी इनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं अपने ग्रेड इम्प्रूव करने के लिए। ग्रेड अपडेट हो जाएंगे बाद में उनके, जिनको लगता है उनके ग्रेड कम मिले थे उन्हें पहले के मुताबिक, तो वो अपना ओपन इसको इम्प्रूव करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और गाइज और आप चौथे पॉइंट पे चलते हैं, स्टूडेंट हु हैव अपीयर्ड द ओबीई एंड विश टू इम्प्रूव देयर ग्रेड्स shall also be given to chance to improve their grades as per the cycle of a semester in a year I paper listed of odd semester can be attempted। तो गाइज जो ऑड सेमेस्टर के होंगे गाइज वो तो अटेम्प्ट कर पाएंगे अपने जनवरी 2021 में, एंड और जो इवन सेमेस्टर के होंगे गाइज वो कर पाएंगे अपना मई जून 2021 में। एप्लीकेबल सिलेबस एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। तो गाइज ये था आपका चौथा पॉइंट। और पांचवा पॉइंट है गाइज आपका इसमें बताया गया, ऑल स्टूडेंट शुड ऑल्सो इंश्योर दैट देयर एग्जामिनेशन फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव कोर्सेज हैव ऑलरेडी बीन फिल्ड। तो गाइज जो भी आपको एग्जामिनेशन फॉर्म है वो स्टूडेंट को पहले ही अपना इंश्योर हो जाना चाहिए कि वो उसने फील्ड कर रखा होगा। और छठा, जो एग्जामिनेशन आपका जो होल टिकट जिसे हम कहते हैं, शैल बी सेंड टू स्टूडेंट बाय द कॉलेज थ्रो ई मोड। तो गाइज यहाँ पे कॉलेज के अगर आप रेगुलर के स्टूडेंट हैं तो गाइज वो आपको कॉलेज के थ्रू भी बता दिया जाएगा, वरना अगर आप एसओएल और नॉन कॉलेज के हैं तो आपको वो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे डाला जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। सातवां पॉइंट है गाइज इसमें, सातवें में बताया गया था, स्टूडेंट शुड रिमेन इन कॉन्टैक्ट विद देयर कॉलेज स्टूडेंट। तो गाइज इसमें यही बताया गया है, क्योंकि जो रेगुलर के स्टूडेंट है वो अपने कॉलेज के अपने कॉन्टैक्ट में बने रहे, ईमेल पे, व्हाट्सएप पे, ग्रुप्स में। गाइज वहाँ पे जो उनके टीचर होते हैं वो ऐसी जानकारी देते रहते हैं, तो वो उनके कॉन्ट्रैक्ट पे बने रहे, वहाँ पे अगर कोई भी जानकारी होगी तो उन्हें सेंड कर दी जाएगी। और गाइज आठवां यहाँ पे पॉइंट एक अच्छा पॉइंट है, देखिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मैं बताऊँ तो आपको, देखिए गाइज इसमें क्या बताया गया, द स्टूडेंट्स में कॉन्टैक्ट इन एडवांस वेयर दिस with their college through e-mode to avail the ICT based infrastructure facility for the examination. Student to ability of this facility is the college may decide to extend the same
देयर स्टूडेंट इन लिमिटेड नंबर दूज हु नीड टू बी टेकन केयर इन केस ऑफ नॉन एबिलिटी ऑफ इंटरनेट एंड हार्डवेयर रिक्वायर्ड। तो भाई इसमें क्या बताया गया यहाँ पे देखिए, मान लीजिए जिनके पास इंटरनेट की अच्छी सुविधा नहीं है गाइस, जिनके पास इंटरनेट की अच्छी सुविधा नहीं है उनके लिए CSC यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर बनाए जाएंगे उनके नियरेस्ट लोकेशन में, और जहाँ से वो अपने मान लीजिए क्वेश्चन पेपर जो डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं वो वहाँ पे जाके उसे कर पाएंगे डाउनलोड आसानी से और उसे देख पाएंगे। इसीलिए वहाँ पे कॉमन सर्विस सेंटर की भी वहाँ पे वो होगी सुविधा आपके नियरेस्ट लोकेशन के पास, जिनका जहाँ पे जिन इलाकों में नेट की सुविधा इतनी अच्छी नहीं है। जैसे कि एग्जांपल आप ले सकते हैं जम्मू और कश्मीर का गाइस। तो 9वां पॉइंट अब चलते हैं, द क्वेश्चन पेपर शैल बी एक्सेस्ड बाय द इंडिविजुअल स्टूडेंट फ्रॉम द designated portal as per the schedule, date sheet notified by the examination branch and प्ली डाउनलोडेड। तो भाई इसमें यही बताया गया जो भी आप क्वेश्चन पेपर जिस पोर्टल से आप डाउनलोड करते हैं वहाँ पे डेट शीट नोटिफाई बाय द एग्जामिनेशन ब्रांच, वहाँ पे आपकी डेट शीट भी एग्जामिनेशन ब्रांच कॉलेजों को पहुँचाएगी और आपके कॉलेजों को भी पहुँचाएगी। और जो आपका रही बात आपके क्वेश्चन पेपर की, तो वो आप उसको एग्ज़ाम को शुरू होने से पहले आप उसे डाउनलोड कर पाएंगे 1 घंटा आधा घंटा पहले। इसमें आगे यही बताया गया गाइस। अब जिस पॉइंट पे हम जाएंगे धीरे धीरे आप देखते जाइएगा। और अब 10वें पॉइंट पे बात करते हैं, द एग्जामिनेशन ब्रांच शेल ऑल्सो प्रोवाइड क्वेश्चन पेपर्स एट द ईमेल। तो गाइस इसमें यही बताया गया जो एग्जामिनेशन ब्रांच होगी वो जो क्वेश्चन पेपर होंगे वो बच्चों को ईमेल पे भी प्रोवाइड करेगी। पर यहाँ पे गाइस बच्चों नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे कॉलेजों को प्रोवाइड करेगी of the college on each day of examination for each session period the commencement of the examination in case if any of student, अगर मान लीजिए गाइस जैसे कोई भी स्टूडेंट अगर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड नहीं कर पा रहा है तो वो जो एग्जामिनेशन ब्रांच होगी वो कॉलेजों को भी क्वेश्चन पेपर अपना प्रोवाइड करेगी, जिससे अगर बच्चा डाउनलोड नहीं कर पा रहा है तो वो अपने कॉलेज से कॉन्टैक्ट करके उसे डाउनलोड कर ले या फिर व्हाट्सएप पे ले सके ताकि वो अपना पेपर समय से स्टार्ट कर सके। तो गाइस 11वें पॉइंट में बताया गया, हम आपको बताते हैं, सिमिलर इन केस ऑफ फॉर एनी रीजन इफ द स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू अपलोड देयर आंसर शीट्स ऑन द पोर्टल द सेम कैन बी सेंड इन PDF फॉर्मेट एट द डिजिग्नेटेड ईमेल एड्रेस फॉर द कॉलेज ड्यूरिंग द special specified, however it may be note that option may be exercised only in case of emergency। तो भाई इसमें भी 11वें पॉइंट में भी यही बताया गया, अगर मान लीजिए जैसा आप इंटरनेट की स्पीड के कारण या फिर कुछ भी हो जाता है गाइज उस टाइम आपका मान लीजिए कुछ भी, और आप जिससे अपनी आंसर शीट को अपलोड नहीं कर पा रहे हैं तो वो गाइज PDF फॉर्मेट में बनाकर भी जो आपको ईमेल दी गई होगी या फिर मान लीजिए जिस कॉलेज की आपकी जो पर्सनल ईमेल होती है आप उस पर अपना सेंड कर सकते हैं। अदरवाइज गाइज अब जैसे इसमें एक पॉइंट भी ये बनता है, अगर जो SOL और DU के बच्चे हैं उनका जो नॉन कॉलेज के उनके लिए क्या होगा, बाकी क्योंकि रेगुलर में तो भाई उनकी जो हर कॉलेज की अपनी पर्सनल एक ईमेल आईडी होती है वो उस पर सेंड कर पाएंगे, पर इसमें अभी रेगुलर नॉन कॉलेज का और SOL का पता नहीं है, उस पर हम आपको बता देंगे। पर बाकी गाइज इसमें यही बताई है तो वो PDF फॉर्मेट में भी उसे अपलोड करके भेज सकते हैं। और 12वां पॉइंट है गाइस, द कॉलेज विल नोटिफाई द टेलीफोन नंबर्स एंड अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर्स टू बी यूज्ड बाय द स्टूडेंट इन केस ऑफ रिक्वायरमेंट क्वेरी ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन डेज। तो गाइस इसमें यही बताया गया था जो कॉलेज होंगे विल नोटिफाई द टेलीफोन नंबर्स एंड अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर्स टू बी यूज्ड बाय द स्टूडेंट्स। जो गाइस आपके मान लीजिए जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं कॉलेज के, उनके जो टीचर होते हैं वो उनसे कांटेक्ट कर सकेंगे, इसीलिए आप उनको अपने अल्टरनेटिव नंबर दे दीजिएगा गाइस। 2-3 नंबर, अगर मान लीजिए आपका एक भी बंद हो रहा है तो 2-3 आपका, अगर आपका एक बंदा तो वो दूसरे पे कांटेक्ट कर सके, क्योंकि ये ना हो एग्जाम के टाइम पे अगर आपका कोई नंबर ही नहीं चल रहा और आपका क्वेश्चन पेपर भी डाउनलोड नहीं हो पा रहा है फिर आप कह रहे हैं कैसे करें। तो गाइस ये 12वें पॉइंट में बताया गया। और 13वां पॉइंट गाइस, अब द स्टूडेंट शैल आंसर द क्वेश्चन ऑन प्लेन पेपर ऑफ A4 साइज, स्टूडेंट शुड पुट पेज नंबर ऑन ईच पेपर। तो भाई इसमें यही बताया गया जो आपको आंसर लिखना है वो A4 पेपर पे लिखना है, और जो आप उस पर अपने सीरियल नंबर भी डाल सकते हैं, चाहे वो 1 2 3 4 करके ऐसे आप लिख सकते हैं। और जो गाइस 14वें पॉइंट में बताया गया आपका, द टोटल ड्यूरेशन ऑफ द OB शैल बी 3 आवर्स। जो गाइस आपका ओपन बुक एग्जामिनेशन होगा वो 3 घंटे का होगा, of which 2 hours shall be given to the student for answering the question and additional hour shall be utilized for downloading question paper and uploading the scanned images for answer sheet after completion of exam। तो भाई इसमें बताया गया जो आपका ओपन बुक एग्जाम होगा वो 3 घंटे का होगा, 2 घंटे तो आपको आंसर लिखने के लिए मिलेगा और 1 घंटे में गाइज आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना होगा, और जो आपकी आंसर शीट होगी उसको आपको स्कैन करके अच्छे से अपलोड करना होगा सफाई से ऑफिशियल वेबसाइट पे। और जो गाइज PWD के कैंडिडेट्स होंगे उनको इस चीज़ के लिए
पूरे 5 घंटे का समय दिया जाएगा, एप्लीकेबल होंगे उनके लिए 5 घंटे, और बाकी 3 घंटे में करना होगा बच्चों को। गाइस तो 15वें पॉइंट की तरफ अब चलते हैं। 15वें पॉइंट में बताया गया टू चेक द यूज ऑफ एनी अनफेयर मीन्स ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन ईच स्टूडेंट शेल बी रिक्वायर्ड टू फिल अप अंडरटेकिंग थ्रू द बटन प्रोवाइडेड ऑन द पोर्टल before uploading of the scanned images of answer scripts. The performer for the undertaking shall be made available on to student on the portal from where क्वेश्चन पेपर वर डाउनलोड बाय स्टूडेंट। तो गाइस इसमें बताया गया आपको एक अंडरटेकिंग मिलेगा, जहाँ से आप अपना क्वेश्चन पेपर गाइस डाउनलोड करेंगे वहाँ पर आपको एक अंडरटेकिंग मिलेगा, आपको वहाँ पे इसको भरना होगा। जैसे मान लीजिए आपने किसी भी अनफेयर मीन्स ड्यूरिंग द आपको किसी भी अनफेयर थिंग का यूज़ कुछ नहीं करा है, आपको उसको भरना पड़ेगा गाइस जब आप जहाँ पे अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करेंगे वहाँ से। 16वें पॉइंट की तरफ चलते हैं गाइस। इसमें बताया गया था यूनिवर्सिटी केयर्स दूज स्टूडेंट हु आर नॉट एबल टू OBE remotely and those will be give such student one more chance। तो गाइस इसमें बताया गया था कि गाइस जो दूर के स्टूडेंट्स हैं, मतलब जिनके लिए यूनिवर्सिटी कुछ भी नहीं कर सकती गाइस, उन लोगों के लिए इस यूनिवर्सिटी ने कहा है उनके लिए जो एग्जामिनेशन मोड होते हैं वो कन्वेंशनल मोड में कराएंगे। जैसे यही सेंटर बेस्ड उनके एग्ज़ाम होंगे पेन कॉपी के द्वारा ही, जो बिल्कुल गाइस। पर ये कब होंगे? जब आपका OBE का रिजल्ट बन जाएगा उसके बाद होंगे गाइस आपके कन्वेंशनल टाइप के एग्ज़ाम। कन्वेंशनल मोड of examination in such case if required shall be conducted after the publication of result of OBE। तो गाइस ये था आपका 16वां पॉइंट। और 17वें पॉइंट में गाइस अब आपका बताया गया आपके मॉक टेस्ट कराए जाएंगे गाइस 1 हफ्ते पहले आपके एग्जाम से पहले, जिससे आपको एग्जाम का पैटर्न पता चल सके किस तरह होगा, आप क्वेश्चन पेपर कहाँ से जल्द डाउनलोड कर सकेंगे। तो गाइस आपको ये प्रैक्टिस के लिए कराया जाएगा 1 हफ्ते पहले एग्जाम से। और अब आखिरी पॉइंट पे चलते हैं गाइस। आखिरी पॉइंट है The University of Delhi is bound to protect the interest of those students who are residing in areas Jammu and Kashmir and other such areas all over India which lack the internet hardware facility required for the OBE and are stuck up at their place due to COVID-19 pandemic. Due facilities such students, the University of as a measure has finalized to engage a common service center CSC। तो भाई इसमें भी यही बताया गया जो कॉमन सर्विस सेंटर है वो आपके लिए लगाए जाएंगे आपके इलाकों में, जहाँ से आप अपनी नेटवर्क की सुविधा आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकें और जो आपकी आंसर शीट होगी आप उसे समय से अपलोड कर सकें। तो यही गाइस आपके लिए 18वां पॉइंट था। और 19वां अब यहाँ पे एक और पॉइंट दे रखा है, द स्टूडेंट्स शुड चेक द टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन अपलोडेड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द यूनिवर्सिटी इन केस ऑफ द सेम मे बी कम्युनिकेटेड टू द एग्जामिनेशन ब्रांच थ्रू ईमेल विदाउट एनी डिले। तो गाइस इसमें यही बताया गया जो डेट शीट थी वो अपलोड कर दी गई है और वो उसे जाके चेक कर सकते हैं। वो टेंटेटिव डेट शीट है गाइस, और टेंटेटिव आई है गाइस, यही पक्का रहेगा, इसमें कोई ज़्यादा चेंज आने नहीं वाला है, 1 आधा दिन का भी मुश्किल ही होगा गाइस। तो आपका यहाँ पे कोई चेंज आएगा तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पूरी मैंने गाइडलाइंस अच्छे से समझा दी होंगी। और इसमें एक पॉइंट यहाँ पे दे रखा है, गाइडलाइंस पॉलिसीज रिलेटेड विद द इंटरमीडिएट सेमेस्टर टर्म ईयर स्टूडेंट फॉर ऑल streams including non-college SOL for the academic session to 2019 in 2020 view of COVID-19 pandemic shall be notified latest by the 5th June 2020। और जो गाइस इसमें बच्चों के लिए जो गाइडलाइंस होंगी वो आपकी 2020 तक डाल दी जाएंगी 5 जून को। इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट, आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये रहेगी अवेलेबल रहेगी। और द अबव गाइडलाइंस आर वैलिड ओनली फॉर फाइनल सेमेस्टर टर्म ईयर स्टूडेंट फॉर द। और गाइस इसमें ये बताया गया जो आपकी ये गाइडलाइंस है वो सिर्फ अभी 3rd ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है और एक्स स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है। बाकी अभी जो फर्स्ट ईयर में है 2nd ईयर में है, मतलब जो पास आउट्स हैं जो एकदम नए हैं, जो फ्रेशर हैं, जो सेमेस्टर मोड के हैं, उनके लिए गाइडलाइंस नहीं थी, ओपन बुक एग्जामिनेशन। और गाइस उम्मीद करता हूँ आपको मैंने पूरी अच्छी तरीके से गाइडलाइंस समझा दी होंगी। गाइस वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक कर दीजिएगा। और बात करूँ डेट शीट की तो गाइस डेट शीट की वीडियो मैं कल अपलोड कर दूंगा इस चैनल पे, फुल फ्लैश वीडियो बनाऊंगा अच्छे से ताकि आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि बड़ी डेट शीट आपको समझने में दिक्कत आएगी, इसलिए कल सुबह 10 बजे तक उस डेट शीट की वीडियो भी आ जाएगी, आप उसको देख लीजिएगा। ये वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि रोज आने वाली वीडियो के ऐसे नोटिफिकेशंस आपको एकदम टाइम पे मिल जाए। हम मिलते हैं आपको सीधा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।